आदाब नाजरीन, गटियाल 24/7 का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर है। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों। नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिवाली मनाने लिपचा पहुंचे। पुंछ में सोमो हादसे का शिकार 10 मुसाफिर जख्मी तो दूसरी जानिब बारामुल्ला सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी। अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर के हैशटैग और आल श्रीनगर में 42वीं सालाना कश्मीरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू था कशर गूगलिच जबान अक हदफ। और मशकूक नकलो हरकत पर राजौरी में वीडीसी मेंबर की फायरिंग। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिवाली मनाने आज हिमाचल प्रदेश के लिपचा पहुंचे। एक एक्स पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में लिपचा पहुंच गया हूं। जिला पुंछ के बांडी चिचिया इलाके में एक सोमो हादसे का शिकार हो गई है, जिसके नतीजे में 10 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस राय ने इस हवाले से बताया कि सोमो गाड़ी पुंछ से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी कि अचानक बांडी चिचिया के नजदीक तक्सिया शरीफ में हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने बताया कि जख्मियों को जिला अस्पताल पुंछ ले जाया गया है, जहां वो जेर इलाज हैं। ताहम इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। तो दूसरी जानिब शिमाली जिला बारामुल्ला में आज पेश आए एक और दूसरे सड़क हादसे में कम से कम 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से पुलिस राय ने बताया कि बालीहारन मीरकुंड बारामुल्ला में एक मारवती सड़क से लुढ़क गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। उनका कहना था कि तीनों को इलाज के लिए सिक्किम बेमना मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर के हैशटैग और श्रीनगर में 42वीं सालाना कश्मीरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू था कशर गूगलिच जबान अक हदफ। पहली नशस्त की सदारत प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी जफर इकबाल मिन्हास, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद गिरी, जुनैद मुश्तबा खान, अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीर भट्ट भी आईवान में मौजूद थे। इस मौके पर अदबी मरकज कमराज की नई वेबसाइट www.adbimarkazkamraz.organization लॉन्च की गई। कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशस्त में प्रोफेसर नसीम शफाई की किताब बवैनत जानकस और प्रोफेसर शाद रमजान की किताब शार्त शरह की रोनमाई अंजाम दी गई। इस नशस्त की सदारत वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर प्रोफेसर कयूम हुसैन ने की। कॉन्फ्रेंस में अतराफ व अकनाब से आए हुए उदबा, शोरा, दानिश्वर, समाजी कारकुन और तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस की निजामत के फराइज शबनम तिलगामी ने अंजाम दिए। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। सालाना कॉन्फ्रेंस अदबी मरकज कमराज तारुफ करना बह ब्रांड दुनिया पता अदबी मरकज कमराज का सठा इम्पोर्टेंट सेशन आज कि कशर कित बन गूगल जबान अत गो स्लोगन आव बारस वजूदस मज कर गूगल सु कर क्राव तक इन वाले दोहन मज जबान हंद जिंद रोजन इम्कानात तेल तथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सत वाबस्त ये दौर आर्डर गोच कत दुम कत सपद आज दुमिस सेशनस पे अदबी मरकज कमराज नव वेबसाइट लॉन्च। इंशाल्लाह सन कोशिश कि इत पे रेख वेबसाइट इन वाले दोहन मज करो कोशिश तथ मयारस पे अहम तरीन किताब अत रिलीज गसन वाजन प्रोफेसर शाद रमजान सबन ब्या प्रोफेसर नसीम शफाई और इंटरैक्टिव सेशन कोर गोडनिकिस सेशनस मज अत कशुर गूगल जबान बनाने के हवाले तथ मज ये पार्टिसिपेट कोर सानो स्कॉलरो, सानो अदीबो, सानो शायरो, सिविल सोसाइटी हंद रिप्रेजेंटेटिव अम सत गो नरेटिव शुरू तो इंशाल्लाह पकनो सिलसिल ब्रोट। अदबी मरकज कमराज कशर जबान जिंद थाने खतर अमुक अदब ब्रोट पकन खतर अत जबान पन मंजिल तो मकाम दिन खतर 50 वरियो पे कोशिश करान तो ये कोशिश रोज इंशाल्लाह तम पूरे कशर सोसाइटी हंद मदद सत जारी तो सारी का जो ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें खुशी की बात यह है कि मेरे ख्याल से
कश्मीर के हर ज़िले से, हर गांव से लोग आए हैं। मेरे ख्याल से 500-600 लोग आए हैं। एक तो ये है कामयाबी इसकी, ये है कि दूसरा ये है कि इससे ये साबित होता है कि लोग अब भी चाहते हैं कि हमारी ज़बान, इस ज़बान में जो लिखा गया लिटरेचर है वो ज़िंदा रहे। और तीसरी बात यह है कि इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये ज़बान हमारे जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, उन तक ये ज़बान पहुँचे, मुंतकिल करना हमें इस ज़बान को, इस ज़बान के जो लफ्ज़ राश है, इस ज़बान का जो लफ्ज़ राश है उसको मुंतकिल करना है हम दूसरी जनरेशन तक। आज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अदबी मरकज़ कमराज ने किया है, इनके लिए हम मशकूर हैं। और ये भी इसलिए भी मशकूर हैं कि इन्होंने ये कोशिश की कि ये ज़बान जो गूगल लैंग्वेज जिसको हम कहेंगे, अगर हम उसमें कामयाब नहीं होंगे तो मेरे ख़्याल से हम अपनी जो नई नस्ल है उसके साथ हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इस ज़बान को हम तक पहुंचाया। जैसे प्रॉपर्टी, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने हम तक प्रॉपर्टी पहुंचाई, लेकिन इसी तरह पुरानी जनरेशन जो है उन्होंने एंसेस्टर्स, उन्होंने यानी मेरे जो वालिदैन हैं उन्होंने मुझ तक ये ज़बान पहुंचाई। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस ज़बान को नई जनरेशन तक पहुंचाएं। और गूगल आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज साइंटिफिक ना ये एज है, तो इसमें ज़रूरी है कि हम इस ज़बान को गूगल लैंग्वेज बनाएं। उसके लिए क्या करना है, हमें 10,000 ईमेल गूगल को भेजने हैं। और राजौरी जिला के गांव में आज मुश्तबा नकलो हरकत पर विलेज डिफेंस गार्ड ने फायरिंग की, ताहम इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस राय ने बताया कि अप्पर डांगरी में सुबह 4 बजे के करीब होने वाली फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ। इसी गांव में मिलिटेंटों ने रवा साल के शुरू में एक हमले में 7 अफराद को हलाक कर दिया था। उन्होंने बताया कि गाँव में एक घर के बाहर कुछ मुश्तबा हरकत देखकर VDGS ने तकरीबन 2 दर्जन गोलियां चलाई। हमारे नुमाइंदे प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हेड ऑफिस सुबल सोनावारी में खवातीन की वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें कई खवातीन वर्कर्स मीटिंग में शामिल थी। मीटिंग की सदारत यूटी विमेन्स की सदर शमीमा रैना ने की। उनके साथ DDC बडगाम साइमा जान, इंचार्ज जिला सदर रिहाना अख्तर, ब्लॉक सदर सुंबल तस्लीमा अख्तर और पार्टी के दीगर कायदैन मौजूद थे। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और सोनावारी इंचार्ज गुलाम मोहम्मद डार की जेर निगरानी था। प्रोग्राम के दौरान जिला सदर बांदीपुरा शेख फारूक हबीब, सेक्रेटरी कश्मीर बशीर अहमद खान, इरफान नक्शबंदी, यूथ सेक्रेटरी GM रफीक, यूथ जनरल सेक्रेटरी और दीगर कायदैन भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान रहनुमाओं ने खवातीन पर जोर दिया कि वो पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत बनाएं। उन्होंने पार्टी में खवातीन के किरदार पर भी रोशनी डाली। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। आज को जो हमने सुंबल में महिलाओं का प्रोग्राम किया है, इसका यही मुद्दा और मकसद था कि हम कुछ दिनों पहले हमारी महिला कांग्रेस चालू हो गई और एज ए प्रेसिडेंट में बन के आ गई थी। और मुझे हर जगह एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुननी है, एक जनरल सेक्रेटरी चुननी है। मतलब कांग्रेस का जो ढांचा पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि अपनी महिला कांग्रेस को मजबूत से मजबूत बनाने के लिए अच्छे से अच्छे ग्रुप को यहाँ पे चुनो और लोगों को यहाँ में अपने जो जहनी बेदारी जैसे हम कहते हैं कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उनके साथ शेयर कर लूँ। आज यहाँ का जो प्रोग्राम है, वैसे जो हम अगर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में तो बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं, मुख्तलिफ पदों पे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है सबों ने अच्छा काम किया है और हमें बदलना है नहीं बदलना है या हमारे जो हमारे हाईकमांड है उनका फैसला होगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लेके जाना है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही सही है, अच्छा है। मुझे नहीं लग रहा है इनका बहुत ही जो मुझे लग वाइब्रेंट है यहाँ का महिला कांग्रेस। अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अगर देखेंगे ब्लॉक लेवल, हल्का लेवल पर, तो इनका मीडिया सेल भी बनी हुई है, बहुत ही अच्छा इनका यहाँ पे कार्य कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि अगर इनको दूसरा पोस्ट भी दे देंगे तो बहुत बड़ा पोस्ट देंगे, छोटा पोस्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे तो वो भी उसके लिए मुझे लग रहा है ये डिजर्व करते हैं। वो बोलेंगे 2014 से हम आए तो हम यहाँ पे महिलाएं बाहर आ रही, ये इनको वहम है, उनको शायद पता नहीं है। अगर जिसको आप इंटरव्यू इस टाइम करें, मैं बेसिकली टाउन के रहने वाली हूँ और मैंने 2012 में ईदगाह में लगभग 10,000 का जलसा किया था कांग्रेस पार्टी को। मैं भी औरत हूँ, मुझे बीजेपी ने नहीं निकाला है, मुझे कांग्रेस पार्टी से हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सेक्युलर पार्टी है और बिल्कुल जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, औरतों को सम्मान देती है, औरतों को रिजर्वेशन देती है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो आप देखो औरतों को कैसे इस साल उन्होंने किया। वो लड़कियों लड़ सकते क्यों बातें करते हैं, तो आप देखिए मणिपुर में क्या
हुआ। उन्होंने हमारी विडो पेंशन भी बंद कर दी, हमारे औरतों के भी, हमारे जो भी अगर किसी की चीज़ की भी बात कर दी, महंगाई कितनी है, तो अगर बीजेपी के हवाले से आप मुझे बोलेंगे बीजेपी ने तो यहाँ पे हाहाकार मचाई है। देखो ये पार्टी की बात होती है, यहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। कुछ काउंसलर्स है, कुछ पंच सरपंच थे, और रिहाना ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत डिज़र्विंग है, और कांग्रेस पार्टी उसको जो दे देगी वो बहुत ही अच्छा पोस्ट होगा, क्योंकि डिज़र्व करती है, हमेशा शाना बशाना हमारा काम करती है, और कांग्रेस इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकती। इंशाल्लाह इसको आगे चलाएगी और आगे अच्छी पोस्ट पे आ जाएगी। वालेकुम। आज हमारा सुंबल में प्रोग्राम था, ये बहुत बड़ा कन्वेंशन होने वाला था, लेकिन कुछ पार्टी के इश्यूज़ की वजह से ये अब मीटिंग हुई यहाँ पे सुंबल हेड ऑफिस में। असल में हमें ये नौगांव में ये प्रोग्राम था, तो मैं सारी बहनों का जो यहाँ पे आई थी, बहनों का शुक्रगुजार हूँ, माओं का शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रोग्राम में शिरकत करने आई। और हमारी जो सदारत थी आज यूटी की प्रेसिडेंट शमीमा रैना जी, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वो यहाँ पे पधारी, और उनके साथ जो खवातीन की लीडरान बाकी और हमारे जो यहाँ पे पेरेंट बॉडी के सोनावारी के इंचार्ज जो और गुलाम मोहम्मद डार साहब और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो थे, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, जो हमें शाना बशाना साथ चलते और महिलाओं को अपने साथ रंग के चलते हैं। से दोबारा शुक्रगुजार हूँ उन बहनों का, माओं का जो यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम में शिरकत की उन्होंने, मैं उनसे तहे दिल से शुक्रगुजार। मैं हमेशा शाना बशाना उनके साथ हूँ, उनके कदम से कदम मिलाऊंगी इंशाल्लाह और आगे बढ़ती रहूँगी। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और आप बने रहे गद्याल 24/7 के साथ।